सो इसी तरह अगर उसकी स्लैब 20,000 से बढ़ जाती है, इफ इट एक्सीड द लिमिट ऑफ रुपीज 20,000, सम एडिशनल टैक्स विल बी डिडक्टेड। इसी तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जैसे कि होते हैं तो उनको अलाउंसेस मिलते हैं, होम अलाउंस की रेशियो डिफरेंट होती है, किसी वो सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जितनी सैलरी है उस हिसाब से उसकी जो है वो हाउस अलाउंसेस, रेंट वगैरह उसको प्रोवाइड किए जाते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस आपके सामने होती हैं, अब जैसे कि अगर वो 20,000 से स्लैब चेंज हो जाती है उसकी, तो वो टैक्स एडिशनल उसके ऊपर अप्लाई होंगे। सो द अप्रोप्रिएट डिडक्शन इज मेड अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी और स्लैब ऑफ द सैलरी। सो ये स्लैब्स के ऊपर डिपेंडेंट है और वो स्लैब्स का डाटा आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में डिफरेंट डाटा कंडीशंस ली हैं, तो इस तरह आपको डाटा मिलेगा और प्रोवाइड किया जाएगा कि जनाब इन कंडीशंस को सामने रखते हुए आप लोग जो है अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, प्रोग्राम डेवलप करना चाह रहे हैं, तो ये चीजें कैसे होंगी। तो हमारा मेजर कंसर्न क्या है कि हमारे पास अगर मल्टीपल कंडीशंस हो जिनको हमने टेस्ट करना हो, तो उसके लिए नॉर्मली हम फिर स्विच स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। So we can also understand this from the example of grades scored by the student of a class. अब इसी तरह आप लोगों की जो ग्रेडिंग स्कीम है उसके लिए भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। अब आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर ग्रेड स्कीम और है, लम्स यूनिवर्सिटी का और मैकेनिज्म होगा, पंजाब यूनिवर्सिटी का डिफरेंट मैकेनिज्म है। सो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर ग्रेडिंग स्कीम जो होती है कैलकुलेशंस की वो डिफरेंट होती है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज 20% असाइनमेंट कंसीडर करती हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में 10% होता है। सिमिलरली किसी यूनिवर्सिटी के अंदर 5% कंसीडर होता है। सो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर डिफरेंट ग्रेडिंग स्कीम क्राइटेरियाज होते हैं। Suppose we want to print the description of the grade of the student. ग्रेड ए है, ग्रेड बी है, ग्रेड सी है, क्या उसका ग्रेड है। पंजाब लाहौर बोर्ड के आपको पता है, आप इंटर पास करके आए, मैट्रिक में आपने पास किया लाहौर बोर्ड से या किसी और बोर्ड से, तो आपको आइडिया है कि टोटल मार्क्स के ऊपर आपके जो ऑब्टेन मार्क्स होते हैं उसकी परसेंटेज निकलती है, और उस परसेंटेज के ऊपर फिर आप अपना स्लैब चेक करते हैं। अगर आपकी परसेंटेज 90% से ग्रेटर है तो इट्स मीन दैट यू अचीव ग्रेड ए प्लस। सिमिलरली अगर आपकी 90% से 80 से 90 के बिटवीन है तो ग्रेड ए है, 70 टू 80 बिटवीन है तो ग्रेड बी है, एंड सो ऑन। आपकी एक स्लैब्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपके ग्रेड जो है वो कैलकुलेट होते हैं। सो इफ द स्टूडेंट हैज ग्रेड ए, वी प्रिंट द एक्सीलेंट। अगर आपने इसी तरह डिस्क्रिप्शन को सेट करना है तो ग्रेड उसका क्या है, सो आप इस तरह वेरी गुड, गुड, पुअर, फेल फॉर ग्रेड बी, सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। सो डिफरेंट ग्रेड्स के ऊपर डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस अगर आपने सेट करनी है, तो उसके लिए एक तरीका तो आपके पास पहले से मौजूद है कि आप इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स को यूज करके ये काम कर सकते हैं। लेकिन आप नोट करें कि नेस्टेड इफ एल्स के अंदर आपको बार बार कंडीशंस को चेक करना पड़ता है और प्रोग्राम की उसके अंदर टाइम वेस्टेज होती है। अब वो अभी आपको शायद उसका आइडिया ना हो, लेकिन जब हम स्विच स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर लेंगे, इसकी तमाम डिटेल्स को स्टडी कर लेंगे, तो फिर आपको इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया होगा कि स्विच स्टेटमेंट, आपकी ब्रांचिंग स्टेटमेंट जो है वो नेस्टेड इफ एल्स से कितनी ज्यादा एफिशिएंट है और किस बेस के ऊपर वो एफिशिएंट है। Now we have to see how these multi-condition situations can be applied in a program. So अब असल चीज क्या है कि जनाब ये मल्टीपल कंडीशंस हैं जिनको आपने मल्टीपल सिचुएशंस के ऊपर सेट करना है। इसके लिए डेफिनेटली नेस्टेड इफ आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अल्टरनेटिव ऑप्शन आपके पास क्या है, स्विच स्टेटमेंट। सो वी हैव अ टूल फॉर डिसीजन मेकिंग इफ स्टेटमेंट। मैं बार बार इसकी बात कर रहा था। तो इफ स्टेटमेंट आप जानते हैं, तो इफ स्टेटमेंट की मदद से आप ये काम कर सकते हैं। सो वी कैन यूज द इफ स्टेटमेंट टू डिसाइड व्हाट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ग्रेड शुड बी डिस्प्लेड, कि कौन से ग्रेड पर कौन सी डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्प्ले करवानी है। सो वी चेक द ग्रेड इन इफ स्टेटमेंट एंड डिस्प्ले द अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 ग्रेड है तो आप 10 डिफरेंट इफ कंडीशंस लगा लें। अब वो प्रोग्राम का टाइम वेस्ट होगा, वो 10 की 10 कंडीशन उसको टेस्ट करनी पड़ रही है। इसी तरह अगर आप 10 कंडीशन से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, आप नेस्टेड इफ एल्स यूज कर लेते हैं, उसके अंदर कंडीशन चेकिंग डिफरेंट हो जाती है, कम हो जाती है। इसी तरह आप जब स्विच यूज करेंगे तो उसके अंदर और काम हो जाएगी, उसके अंदर केसेस आप डिफाइन कर देंगे। सो वी हैव 5 कैटेगरीज ऑफ ग्रेड ए, बी, सी, डी एंड एफ। सो ये 5 कैटेगरीज हैं। आप 6 ले सकते हैं, जैसे जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के होते हैं स्केल, उसके अंदर 5-6 स्केल्स होते हैं। ए, बी, सी, डी, ई भी होता है और ए प्लस 7th ग्रेड भी होता है। तो डिफरेंट, अभी मैं एग्जांपल में 5 कैटेगरीज को ले रहा हूं। ग्रेड की डिफरेंट 5 कैटेगरीज हैं। वी हैव टू राइट 5 इफ स्टेटमेंट टू चेक ऑल द 5 पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज कह लेंगे ऑफ अ ग्रेड। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आपको 5 डिफरेंट इफ स्टेटमेंट के थ्रू इसको चेक करना पड़ेगा।
जो कंडीशन ट्रू हो जाएगी उसका ग्रेड की जो डिस्क्रिप्शन है वो प्रिंट हो जाएगी, और जो कंडीशन फॉल्स होगी उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रिंट नहीं होगी। सो वी राइट दिस इन अवर प्रोग्राम एज अंडर, हम ऐसे लिख सकते हैं इफ ग्रेड इक्वल इक्वल ए, सो सी आउट कर दें एक्सीलेंट, अदरवाइज दूसरी कंडीशन पे आ जाएगा। अब इस सूरत में होगा पता क्या, अगर कंडीशन 1 फॉल्स हुई है तो वो कंडीशन 2 को टेस्ट करेगा। अब कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन 2 ट्रू हो गई और अब वो वेरी गुड प्रिंट कर चुका है, अब वो कंडीशन 3 भी टेस्ट करेगा, 4 भी चेक करेगा, 5 भी चेक करेगा, और अनटिल अनलेस के कंडीशंस एंड ना हो वो सारी कंडीशंस को टेस्ट करेगा। सो दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क। आप ट्राई करके देख लें, सी प्लस प्लस एडिटर ओपन करें, कोड कॉपी करें या टाइप करें, उसको एग्जीक्यूट करें, देखिए परफॉर्म करेगा रिजल्ट। ये सारे रिजल्ट नहीं आएंगे, रिजल्ट एक ही आएगा। सो ये एक परफेक्टली परफॉर्म कर रहा है। But the if statement is computationally one of the most expensive statement in the program. जनाबे वाला आपने 5 दफा कंपैरिजंस किया। थिंक अबाउट इट, अगर 10,000 कंडीशंस होती तो 10,000 टेस्टिंग आपको करनी पड़नी थी। सो आगे चल के आपको एक सब्जेक्ट आएगा जिसे कहते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। सो वहां पे जब आप आएंगे आपको आइडिया उस वक्त ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कंप्यूटेशनल कॉस्ट से मुराद क्या है और वहां पे ये इफ स्टेटमेंट कितनी एक्सपेंसिव हो सकती है। We call it expensive due to the fact that the processor has to go through many cycles of execution and if statement to evaluate a single decision. एक सिंगल डिसीजन लेने के लिए उसको 5 डिफरेंट कंडीशंस को चेक करना पड़ रहा है, अपने 5 टाइम्स साइकिल्स ऑफ एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है। So to make a program more efficient, try to use the minimum number of if statements. अब जब मिनिमाइज करेंगे तो आपके पास सेकंड सॉल्यूशन क्या है, दिस विल मेक द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोग्राम बेटर। अगर आप मिनिमाइज कर देते हैं इफ कंडीशंस को तो ये आपकी प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को बेटर कर देगा, बढ़ा देगा, उसको इंप्रूव कर देगा। So if we have different conditions in which only one will be true, as seen in the example of student grade, the use of if statement is very expensive. क्योंकि यहाँ पे तमाम कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे ओनली वन कंडीशन विल बी ट्रू, बाकी रिमेनिंग फॉल्स होंगी। तो अगर ऐसे सिनेरियो में अगर आप ये 5 डिफरेंट इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव होगी। टू अवॉइड दिस एक्सपेंसिवनेस, an alternative of multiple if statement can be used, that is if else statement. अब इसके अंदर कंडीशन शॉर्ट हो जाएंगी, भाई ट्रू होगा तो ये करना है, अदरवाइज वो एल्स में चला जाएगा, ट्रू हो गया तो वो एल्स में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको, तो उसका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, तो कम से कम आपने टाइम बचा लिया। So we can write an if statement in the body of if statement which is known as nested if. So nested if के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं like this. So if अगर वो ट्रू होगा तो वो वहीं से खत्म कर देगा, अदरवाइज वो एल्स पे जाएगा। सो इसमें जहां पे ग्रेड आपका सेट होगा उससे उसके बाद वाली कंडीशंस टेस्ट नहीं होंगी। सो आपने कॉस्ट रिड्यूस कर ली अपनी।